जय श्री राम। हेलो मेरी सोल फैमिली, ठीक ठाक हो? मुझे उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक राजी बाजी होगी। मेरे व्यूअर्स, आज मैं स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि की 15 दिन की रीडिंग करूँगी। 15 दिन मीन्स 15 से लेकर 30 तक की रीडिंग करूँगी, जिसमें मैं बताऊँगी कि स्कॉर्पियो वालों की पैसा, बिजनेस, सेहत, रिलेशनशिप कैसा रहने वाला है इस 15 दिनों में। और बाद में मैं इसका गाइडेंस दूँगी कि नेगेटिव पॉजिटिव आ जाए तो क्या करना चाहिए। ठीक है, फिर मेरे प्यारे व्यूअर्स, मेरे वृश्चिक राशि वालों, स्कॉर्पियो राशि वालों, तो मैं शुरू करती हूँ आपकी 15 दिन की रीडिंग। आपके 15 दिन कैसे रहेंगे। कार्ड मैंने ऑलरेडी शफल करके रख लिए हैं ताकि हमारा टाइम बच सके। मेरी व्यूअर्स, ये रीडिंग आपने पूरी देखनी है, बीच में नहीं छोड़नी। मेरे को उम्मीद है, मेरे को कॉन्फिडेंस है अपने एंजल पर, अपने डिवाइन पर, अपने भगवान पर, कि ये आपसे 70% मैच करेगी आपकी लाइफ से। फिर भी अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, अपनी पर्सनली रीडिंग ले सकते हो। पर्सनली रीडिंग लोगे तो उसमें तो 100% आपसे रेजोनेट करेगी ही करेगी। मेरे को कॉन्फिडेंस है अपने भगवान पर, अपने डिवाइन पर, अपने एंजल पर। ठीक है, ये सब कुछ मैं नहीं बताती, ये मेरे टैरो कार्ड, मेरे एंजल, मेरे डिवाइन जी बताते हैं, मैं तो सिर्फ बोलती हूँ। ठीक है, फिर शुरू करते हैं स्कॉर्पियो वालों। देखो, पहला ही कार्ड आपका एस ऑफ पेंटाकल्स आया। बहुत बढ़िया कार्ड आया आपका तो स्कॉर्पियो। पेंटाकल्स मीन पैसे। देखो, पेंटाकल्स आपके पास पैसे आ रहे हैं। ये नहीं कि आज आपने रीडिंग देख ली तो आज ही आपके पास पैसे आएंगे। ठीक है, इस 15 दिन में कोई सोर्स बन सकते हैं आपके पैसा कमाने के। उसके लिए देखो, ये जो कार्ड है ना, ये जो पेंटाकल्स का कार्ड होता है, ये अर्थ एलिमेंट को शो करता है, यानी कि टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ठीक है, अर्थ मीन हमारी धरती। जैसे अर्थ से व्यवस्था, खेती बाड़ी, व्यापार और ये क्या कारखाने वगैरह जो अर्थ से रिलेटिव होते हैं ना, जिन उसका बिजनेस हम करते हैं तो उससे हमको मनी आते, पैसे आते हैं। ठीक है, आपकी आने वाली ज़िंदगी में बहुत पैसे आएंगे, सुख शांति आएगी, गॉड की ब्लेसिंग है। क्योंकि ये देखो, ये कार्ड में एक बादलों से हाथ आ रहा है और हाथ में उसके पेंटिकल्स है, पैसे, मनी, जो आपको स्कॉर्पियो राशि वाले पकड़ा रहे हैं। ये सडनली भगवान का हाथ आ रहा है, अचनचेती आएगा, आ रहा है, और उसमें आपकी इनकम बढ़ने वाली है। और इसके लिए देखो, ये पेंटाकल्स का कार्ड आया है, तो आपके ऊपर भगवान की ब्लेसिंग के लिए आपको क्या करना है, अबंडेंस इन एनर्जी एस्पेक्ट्स होगी। ठीक है, और प्रॉस्पेरिटी आने वाली है, उन्नति होने वाली है। इसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको अपना टारगेट सेट करना होगा और अपनी एनर्जी को बढ़ाना होगा। ठीक है, ये नहीं है कि भगवान अपॉर्चुनिटी दे रहा है तो उस पर थोड़ा गौर करके सोचना होगा कि क्या अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, और उसके लिए भगवान का थैंक यू करना है। जब भी आपको ये 15 दिनों में थोड़ा इंडिकेशन मिल जाएगा, मनी तो खैर आपकी लाइफ में आने ही वाली है, इनकम ऑफ सोर्स बनने वाला है, ऑलरेडी है भी, फिर भी आगे भी बनने वाला है। उससे फिर देखो, ये नीचे बहारें हैं, फूल हैं और फूलों जैसा घर है ना, ये सब कुछ आपको सुख शांति, स्टेबल लाइफ मिलने वाली है मेरी प्यारी स्कॉर्पियो
दिनों में आपको इंडिकेशन मिल जाएगा। उसके लिए आपको अपनी एनर्जी को बैलेंस रखना पड़ेगा, नेगेटिव नहीं सोचना, और भगवान का शुक्र करना है। भगवान के साथ तो खैर आप पहले ही टच हो, तभी तो भगवान आपको ये पैसे अपने हाथ में लेकर आपको दे रहे हैं। तो और अपनी भक्ति शक्ति बढ़ानी है, उसके लिए आपको रेमेडी क्या करनी है, गणेशा जी की पूजा करनी है, ठीक है। वर्शिप ऑफ गणेशा जी की पूजा करनी है। वैसे तो मैं मानती हूँ कि भगवान एक ही है, उसको किसी भी रूप में बुला लो, राम कह दो, कृष्ण कह दो, गणेशा कह दो, एक ही बात है, ठीक है। आपके जो पास्ट में ग्रह चक्र बहुत खराब थे, आप पैसे के बारे में सोचते रहते थे, इधर उधर कहीं ध्यान ही नहीं था, वो पास्ट के बैगेज को छोड़ दो। पैसे के बारे में ज़्यादा नहीं सोचना, जब आप ज़्यादा सोचोगे ना तो तब पैसा दूर जाएगा, जब उसको नहीं सोचोगे तो पास आएगा। पर उसके लिए आपको क्या करना है कि एफर्ट लगानी है, एनर्जी लगानी है, स्ट्रॉन्ग बनना है, ठीक है। ठीक है स्कॉर्पियो, ये थी आपकी पैसा बिजनेस, ठीक है। और जहाँ भी आप काम कर रहे हो ऑलरेडी, वहाँ भी परमात्मा की कृपा है, परमात्मा का हाथ है। आपकी बिजनेस काम में सुख सुविधाएँ हैं, नेम फेम बढ़ने वाला है, शायद 15 दिनों में कोई अच्छी खबर आ जाए, प्रमोशन होने वाला है, ठीक है स्कॉर्पियो। ये था आपका पैसा बिजनेस। अब देखते हैं आपका देखते हैं अब सेहत का क्या हाल है, ठीक है। देखो आपकी सेहत के लिए भी कार्ड आया एस ऑफ वैंड्स। देखो इसमें भी परमात्मा का हाथ है। पास्ट में आपकी सेहत बहुत खराब रहती थी और इसी कंफ्यूज में, इस टेंशन में आपको कोई रास्ता नहीं मिलता था, पर आप भगवान के टच में, तो देखो कोई बीमार होगा, कोई जिसकी सेहत ठीक नहीं होगी, भगवान को तो याद करेगा, और आप भगवान के टच में थे, इसलिए ये 15 दिनों में अचानक से भगवान का कोई सडनली हाथ आया। देखो बादलों में से हाथ निकल रहा है और आपकी सेहत जो है ना अच्छी हो रही है। ये इसमें वॉन्स पकड़ी हुई है ना भगवान ने वो वॉन्स आप है ना, आपको पकड़ा हुआ है कस के, और उसमें नई पत्तियाँ आ रही है और पुरानी पत्तियाँ झड़ रही है, ठीक है। आपको अपनी सेहत को कैसे रखना है ना, ये सब कुछ भगवान बता रहे हैं। तो सेहत खराब होने का वैसे मतलब ही ये है कि आप ओवर थिंकिंग करते हो, कंफ्यूज रहते हो, कोई भी डिसीजन लेने में बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हो, और अपनी एनर्जी को वेस्ट करते हो। ईगो बहुत है, एंगर बहुत है, जब गुस्सा आता है तो एनर्जी वेस्ट होती है, ईगो आता है तब भी एनर्जी वेस्ट होती है। अब हमने देखना है ना, हमने अपनी एनर्जी नेगेटिविटी में लगानी है कि पॉजिटिविटी में लगानी है। अगर आप खुश रहोगे तो आपकी एनर्जी में बढ़ावा होगा, ठीक है। आप खुश रहें, इसलिए देखो कितनी अच्छी बात है स्कॉर्पियो कि आपको भगवान सपोर्ट कर रहा है, आपके सिर पर भगवान का हाथ है, भगवान ने आपको कस के पकड़ा है। देखो तो ऐसे ही स्पिरिचुअल रहना है, ठीक है, स्पिरिचुअल रहना है और भगवान का नाम लेते रहना है। आपकी ग्रोथ, पोटेंशियल, न्यू बिगिनिंग आपकी सेहत में, ठीक है, ग्रोथ हो रही है, पोटेंशियल न्यू बिगिनिंग आपकी सेहत में, कुछ अच्छा हो रहा है, कुछ बदलाव आ रहा है अंदर से भी और बाहर से भी, और भगवान की ब्लेसिंग आपके साथ है, ठीक है। और इसके लिए आपको क्या करना है, फिर वही आ गया कि गणेशा जी भगवान जिसको भी आप मानते हो उनका नाम लेते रहना है, चाहे जय श्री राम जो भी आप कहते हो उसको मानते रहना है। अब आपकी सेहत, जो पुराने पत्ते झड़ गए ना, ठीक है, न्यू पंखड़ियाँ पुंगर रही है, आ रही है। इस 15 दिनों में आपको पता चल जाएगा आपकी सेहत अच्छे की तरफ जा रही है। जब ये अच्छी हो जाएगी सेहत आपकी तो फिर स्टेबल रहेगी, ठीक है।
फिर उतरार चढ़ाव नहीं आएंगे। हाँ, थोड़ी बहुत ही प्रॉब्लम्स खाने पानी में, वातावरण में आई जाती है, पर जब ये आपकी सेहत तभी ठीक रहेगी, तभी पहाड़ पे जैसे स्टेबल रहेगी, अगर आप डेली रूटीन जो भी रूटीन कर रही हो उनको फॉलो करोगे। ठीक है, साथ में साथ भगवान को साथ लेकर चलेंगे, क्योंकि भगवान ने आपको कस के पकड़ा हुआ है, इसलिए आप भी भगवान को पकड़ लो। इसके लिए मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, अपने मन को साफ रखो, दूसरों का भला करो, किसी को बुरा नहीं बोलना, छोटा हो बड़ा हो सबकी रिस्पेक्ट करनी है, एंकर नहीं करना, एनर्जी वेस्ट नहीं करनी, ईगो को हटा के परा छोड़ना है, क्योंकि भगवान का हाथ आपके साथ है। ये देख लो भगवान का हाथ, भगवान ने आपको कस के पकड़ा हुआ है, ईगो में नहीं आना। ठीक है, ठीक है स्कॉर्पियो, ठीक है। अब हम देखते हैं आपकी रिलेशन। ठीक है, रिलेशन आपका जैसा भी हो, बहन भाइयों से या आप जिससे भी प्यार करते हो, मोहब्बत करते हो सच्चे दिल से, कोई एक होता है जिसको हम बहुत प्यार करते हैं। ठीक है, तो ये मैं बताऊंगी आपको आपके रिलेशन कैसे रहेंगे। ठीक है, ये देखो आपका कार्ड आ गया, वेंट्स के कार्ड हैं आपके सारे, है ना, और पेंटाकल्स के। फिलहाल आपके दिन बहुत अच्छे चल रहे हैं मेरे स्कॉर्पियो, मेरे व्यूअर्स। देखो 7 ऑफ वॉन्ड्स आ गया। इसमें ये है कि ये जो बंदा है ना, इसने देखो 6 वेंट्स जो है ना नीचे, पता नहीं कैसे ये ऊपर पहाड़ की चोटी पर पहुंच गया है, और एक वेंट्स को इसने बड़ा कस के 2 हाथों से पकड़ा हुआ है। ठीक है, और उसमें पंखड़ियाँ आ रही हैं मुझे, जो नीचे वेंट्स है ना 6, उसको जमीन के साथ टच है और उसमें भी पंखड़ियाँ आ रही है। जैसे तैसे करके ये बंदा क्या है चोटी पर पहुंच गया। ठीक है, देखो इस बंदे का मस्कुलिन शरीर है, और स्पिरिचुअल भी है, येलो कलर है ना, इसलिए भगवान के साथ टच भी है। और अपने रिलेशन का को देखो, इस बंदे ने जब ये चोटी पर चढ़ा ना, तो इस बंदे में ईगो बहुत था, ओवर थिंकिंग थी। ठीक है, पास्ट का बैगेज साथ लेकर चलता था, इसलिए इसके सारे रिलेशन ना पास्ट में खराब चल रहे थे। ये पंखड़ियाँ देखो, कुछ झड़ रही है, कुछ छोड़ रहे हैं, कुछ नए आ रहे हैं, लेकिन जो आ रहे हैं वो भी जा रहे हैं, कोई भी इसके टच में नहीं है। ये बंदे का पैर देखो, एक पैर उस दिशा में, एक पैर उस दिशा में, ऊंची पहाड़ी पर तो चढ़ा हुआ है, पर ईगो बहुत ज़्यादा है, एंगर बहुत ज़्यादा है, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा है, अपनी एनर्जी एंगर ओवर थिंकिंग में वेस्ट करता है। ठीक है, इसलिए देखो इसने एक शूज और पहना हुआ है, एक वो और पहना हुआ है, और पहाड़ की चोटी पर खड़ा है, और एक ही वेंट्स को पकड़ के ना बैठा हुआ है। इसका मतलब ये है कि इसके रिलेशन पता क्यों खराब है, ये एक ही बात को पकड़ के बैठ जाता है। ठीक है, किसी की सुनता नहीं है और अपनी ही चलाता रहता है, अपने ही दिमाग चलाता रहता है, अपनी मर्जी का मालिक है, सोचता मैं ही हूँ, मैं ही जो ही हूँ। ये लोग तो बस ऐसे ही बोलते रहते हैं, उनकी बात एक कान से सुनता है दूसरे से निकाल देता है। ईगो बहुत है, ईगो बहुत है, लड़ाई झगड़े करता रहता है। अभी कोई नया काम और नया नया क्या होगा रिलेशन में, धीरे धीरे अगर आप अपनी ईगो छोड़ देंगे, एंगर छोड़ देंगे, एंगर छोड़ देंगे, ठीक है, दूसरों की बातें सुनकर उसको राजे की तरह सोचोगे कि ये बंदा क्या कह रहा है, इसका मेरे को क्या आंसर देना चाहिए, ये बंदा कैसा है। देखो रिलेशन में, कोई भी रिलेशन हो ना, उसमें नेगेटिव पॉजिटिव तो होता ही है, पर एक रिलेशन को इस बंदे ने ना कस के पकड़ा हुआ है दोनों हाथों से। बाकी दूसरे रिलेशन, इसके पास अपॉर्चुनिटी चॉइसेस बहुत है, पर वो किसी भी चॉइसेस की तरफ देखता नहीं है। ठीक है, अपने लव वंश जो भी जहाँ भी है, पति पत्नी जहाँ भी, वहाँ पर स्टक है, और उस रिश्ते को इसने कस के पकड़ा हुआ है। पर कस के तो पकड़ा हुआ है, पर कंफ्यूज है, ओवर थिंकिंग है, ईगो है। ये देखो इसका मुंह कैसे ओवर थिंकिंग कर रहा है, ईगो है, एंगर है, उस रिश्ते को छोड़ना नहीं चाहता, दोनों हाथों से पड़ता है, पर उस रिश्ते में भी उसमें ईगो है, एंगर है। देखो यूनिवर्स, जो मैं देखो मेरे व्यूअर्स, जो भी मैं बोलती हूँ ना,
ये यूनिवर्स बोलता है, मैं कुछ नहीं बोलती, मेरे कार्ड बोलते हैं, मेरे कार्ड में भगवान बोलते हैं। ठीक है, ये थी आपकी स्कॉर्पियो रिश्ते, रिलेशन, जो भी आपके रिश्ते नाते हैं, जो भी लव वंश है, पति पत्नी है, जो भी है उसके बारे में मैंने बताया, आपके रिलेशन के बारे में मैंने बताया। ठीक है, एक चूज और एक चूज और है, ये कन्फ्यूज़ हो ना, जब बंदा कन्फ्यूज़ होता है, ओवर थिंकिंग करता है, तभी तो ऐसा करता है ना, उसको कोई कुछ नहीं लगती। इसलिए स्कॉर्पियो अपने रिलेशनशिप में गौर करो, लड़ाई झगड़ा मत करो, ओवर थिंकिंग मत करो। नेगेटिव पॉजिटिव तो हर किसी में होता है। ठीक है, अगर ओवर थिंकिंग कर रहे हो तो तभी तो सेहत खराब होती है। भगवान से जो अच्छे इंसान हो, फिर भी आप कंफ्यूज हो अपने रिलेशनशिप जो भी आपका फ़िलहाल किसी एक के साथ चल रहा है उसमें आप बहुत कंफ्यूज हो, ओवर थिंकिंग कर रहे हो, ओवर थिंकिंग करके अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो। ईगो भी है, और ईगो के साथ साथ भगवान भी साथ है। ठीक है, स्कॉर्पियो अपने रिलेशन में सुधार के लिए, अपने सेफ की सुधार के लिए, सबके लिए, पेंटाकल्स के लिए मैं आपको गाइडेंस दूंगी। स्कॉर्पियो आपके लिए गाइडेंस क्या है? देखो, आपका फिर पेंटाकल्स का नाइट ऑफ पेंटाकल्स, नाइट ऑफ पेंटाकल्स क्या होता है? एक सेनापति। ठीक है, आप एक सेनापति की तरह होंगे। सेनापति पता क्या होता है? सेनापति होता है जो ना हमेशा गुस्से में रहता है, फायर एनर्जी, जिसके अंदर गुस्से की आग होती है, ज्वाला होती है। ठीक है, कोई डिसीजन नहीं ले सकता। और देखो इस बंदे को, इसके आगे पैसा तो है। ठीक है, पैसा तो है, और भगवान की देखो इसके यहाँ पर ना, और भगवान की कृपा भी है, भगवान भी इसके साथ है। और ये फिर यहाँ यही आ गया ना, ईगो। देखो घोड़े पर कैसे ईगो से बैठा हुआ, काले घोड़े पर बैठा हुआ, नेगेटिविटी पर बैठा हुआ, किसी के बारे में कुछ अच्छा नहीं सोचता, नेगेटिव सोचता है। ठीक है, यहाँ फिर यही एडवाइस दी जाती है कि भगवान आपके साथ है, पैसा आपके साथ है, नेम फेम आपके साथ है, तो फिर आप ओवर थिंकिंग छोड़ दो ना। ओवर थिंकिंग छोड़ोगे, अपनी एंगर छोड़ोगे, ईगो छोड़ोगे, दूसरों को रिस्पेक्ट दोगे, छोटे हो या बड़े हो, अपने रिलेशन को कहीं भी, कोई भी जो भी रिलेशन है, सुधारने की कोशिश करोगे। ईगो छोड़ोगे तभी ना, तभी सब कुछ हो जाएगा। ऐसे नहीं होगा, कुछ पाने के लिए ना कुछ खोना पड़ता है, कुछ छोड़ना पड़ता है। ईगो छोड़ो, ओवर थिंकिंग छोड़ो, एंगर छोड़ो, जहाँ पर अपनी एनर्जी वेस्ट करते हो, गुस्सा करते उसको छोड़ दो, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पियो। ठीक है, पैसा तो आपके आगे है। और ये गाइडेंस दी जाती है आपको। ठीक है, अपने ईगो को क्रैश करो, और छोटे बड़ों की रिस्पेक्ट करो। और देखो, हो सके तो आप ना अपनी ब्लॉकेज को कम करो, और ब्लॉकेज हुई है जो आपके अंदर है, काले घोड़े पर सवार हो ना, तो अपनी ब्लॉकेज को कैसे दूर कर सकते हो? चुप रहना होगा, किसी तरह से ऐसे नहीं करना कि लड़ाई झगड़े इधर उधर, और ब्लैक कपड़े नहीं पहनने, रेमेडी है, काले कपड़े नहीं पहनने, स्पेशली ब्लैक अंडरवियर, इनर गारमेंट जो पहनते हैं ना, इनर गारमेंट में स्पेशल ब्लैक नहीं पहनना, ये आपको एडवाइस दी जाती है। ठीक है स्कॉर्पियो, अपना ध्यान रखो। गॉड ब्लेस यू, ऑल द बेस्ट, बाय। फिर मिलेंगे अगली एक नई वीडियो के साथ। नेक्स्ट मंथ दिसंबर की वीडियो मैं बनाऊंगी स्कॉर्पियो आपके लिए। ठीक है, मोस्ट वेलकम, ओके बाय।